है गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू अनदर वीडियो। तो आज हम रीजनिंग के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बेसिकली सारे क्वेश्चन पिछले साल मतलब या फिर इससे पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये एक सेट है, बेसिकली 25 क्वेश्चन का मैं मतलब एक सेट करा रहा हूँ आपको। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सॉल्व करके सिखाएंगे कैसे कैसे टाइम बचाना है। हम आपको सिखाएंगे, सब एक क्वेश्चन लेके रखा है, मतलब प्रैक्टिस सेट में जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है हमने वो सारे लेके रखा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। 25 क्वेश्चन है, एक सेट आप लोग अटेंड कीजिए। बेसिकली 30-40 मिनट का वीडियो बनेगा। हम वही चीज़ सिखाएंगे जो एग्ज़ाम में आप बना सकते हैं, एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है वो चीज़ सिखाएंगे। और ये क्लास देखिए ना आप, रीजनिंग आपका बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। मतलब रीजनिंग क्या है, रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जो क्लास में सीखते हैं 30-40 घंटे का क्लास पढ़ते हैं फिर ये करते हैं, उससे आपको रीजनिंग उतना अच्छा से नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेशन अटेंड कीजिएगा, किसी भी, मेरा अकेले का हम नहीं बात बता रहे हैं, किसी का भी आप अगर प्रैक्टिस सेशन अटेंड कीजिएगा तो आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये मेरा गारंटी दावा है। तो आप उतना 40-50 घंटे का किसी का कोर्स खरीद के 500-700 रुपया दे के फिर उससे पढ़िए, वो हमको अच्छा नहीं लगता। आप प्रैक्टिस सेशन अटेंड कीजिए, आपका रीजनिंग बेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप इसको देखिए। अभी हम आपको एक एक क्वेश्चन करके बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाएंगे। शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करना, बेस्ट मेथड क्या है, तो एक एक करके बताएंगे। इसलिए आपसे वीडियो को देखते रहिए। तो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो कैसे बनाना है, तो दोस्त ये बात ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या करा, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे इस साइड में बोल रहा है ये अगर आया तो इसके बगल में जो यहाँ पे फिगर बनेगा वो कैसे दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे एन है, तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी एन आएगा लेकिन उल्टा एन आएगा। तो देखिए ये हो सकता है, ये ऑप्शन गया क्योंकि इसमें पी है, फिर ये भी ऑप्शन गया। ठीक है, यहाँ पे पी था। तो देखिए बचा कौन हमारा, ये दो ऑप्शन बचा, ये और ये ऑप्शन बचा। तब हमें कैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए ये एन है। तो यहाँ पे देखिए अब आप इसको मत छूइए, इसको अभी आप भूल जाइए। इसको आप देखिए ऑप्शन में ये सेम है तो इसको काटिए, ये सेम है इसको काटिए। अब देखिए यहाँ डिफरेंस दिख रहा है आपको, डिफरेंस दिखा। तो अब इसमें देखेंगे कि फिगर मतलब जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसमें और इसमें मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पे क्या आता है, यहाँ तीसरे नंबर पे क्या आता है, आ आता है। तो यहाँ पे देखिए एस है, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, कट गया। ये आ आएगा जहाँ पे, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। पहला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आई था और यहाँ पे क्या है, आई है, यहाँ पे एस दे दिया था इस कारण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, तो दूसरा नंबर हमारा आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये बेसिकली त्रिभुज का क्वेश्चन है। अब त्रिभुज के क्वेश्चन को कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा दोस्त। ये क्वेश्चन थोड़ा है, इसे नंबर ऑफ त्रिभुज में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए एक चीज़ हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे। ये जो अगर त्रिभुज ऐसे रहा आपका कोई भी, और यदि इसके बीच में यदि आप एक लाइन खींचिएगा तो ये त्रिभुज बेसिकली कितने भागों में बढ़ जाता है, ये 3 हो जाता है। एक त्रिभुज ये देखिए, ये वाला त्रिभुज एक हो गया, ठीक है। और एक त्रिभुज ये हो गया, ये वाला त्रिभुज एक हो गया, ठीक ना दोस्त। अब देखिए ये एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये एक बड़ा वाला त्रिभुज, यानी टोटल कितना त्रिभुज हो गया, टोटल 3 त्रिभुज हो गया, ठीक ना। तो अगर ऐसा अगर कोई भी एक त्रिभुज रहा और उसके बीच में अगर लाइन खींचेंगे तो वो त्रिभुज कितना हो जाता है, तो वो 3 त्रिभुज हो जाता है। ये आपको यहाँ पे सीखना था, तो ये आपने सीख लिया। अब चलिए हम आगे बढ़ाते हैं आपको। तो देखिए फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है यहाँ पे भी देखिए, एक ध्यान से देखिएगा तो, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक देखिए त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो ये एक त्रिभुज है और देखिए यहाँ पे बीच में एक लाइन भी खिंचा हुआ है, मतलब ये तो 3 हो गया। फिर वही चीज़ देखिए यहाँ भी रिपीट है, वही चीज़ यहाँ भी रिपीट है। देखिए यहाँ पर ये था और ये देखिए यहाँ पे बीच में एक लाइन खिंचा था, यहाँ भी 3 त्रिभुज मिल गया। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों त्रिभुज के मिलने से, इसके और इसके त्रिभुज के मिलने से एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। कौन सा, तो देखिएगा आप ध्यान से, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज का निर्माण हुआ, हुआ ये वाला त्रिभुज का निर्माण। और देखिए इधर भी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, ये वाला त्रिभुज मेरा ये त्रिभुज। तो ये 2 त्रिभुज का निर्माण हो गया फिर से। तो हम और 2 त्रिभुज लिख देंगे, ये वाला बड़ा वाला एक त्रिभुज और ये वाला बड़ा एक त्रिभुज, ठीक ना दोस्त। तो हमारा 2 त्रिभुज, एक और एक, ये 2 त्रिभुज बना था। अब चलिए इसको मिटाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक ना दोस्त। तो देखिए हमने मिटा दिया। अब देखिए फिर से ये तो हो गया। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, तो ये देखिए फिर से एक लाइन खींचा हुआ है लाइन खींचा, और यहाँ देखिए बीच में लाइन है, यानी और 3, मतलब और 3 त्रिभुज। फिर देखिए यहाँ भी वही चीज़ रिपीट हो रहा है, यहाँ भी देखिए वही चीज़ रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ भी 3 त्रिभुज, ठीक है दोस्त। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है, कैसे, क्या मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसमें जब हमने काउंट किया तो इसमें हमने ये वाला लिया, तो ये वाला, तो ये एक छोटा त्रिभुज, ये एक छोटा त्रिभुज और ये एक बड़ा त्रिभुज। लेकिन मेरे दोस्त इस बड़े त्रिभुज को हम एक बार काउंट कर चुके हैं, कहाँ पे, तो देखिएगा ध्यान से, ये वाला जब हम काउंट कर रहे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये वाला जब हम काउंट कर रहे थे, ये बड़ा वाला जब हम काउंट कर रहे थे, बड़ा वाला
ये बड़ा वाला जब हम काउंट कर रहे थे तो देखिए यहाँ पे बीच में लाइन है, तो हमने बीच में लाइन तो ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, तब हमने यहाँ पे 3 माना था। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो हम इधर एक ये छोटा सा ठीक है, लेकिन ये वाला हमने एक बार काउंट कर लिया था, यानी हमारा एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंट हुआ और यहाँ भी देखिए वही चीज़ एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया। कहाँ पे तो मेरे दोस्त यहाँ पे भी फिर से एक्स्ट्रा चीज़ काउंट हो गया, यानी 2 त्रिभुज हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक, अब देखिएगा फिर से, ये थोड़ा है चैप्टर है, थोड़ा आपको अच्छे से अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ऊपर ऊपर पार होगा, लेकिन घबराइए नहीं, एक थोड़ा हार्ड है, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा इजी जाएगा, क्योंकि रीजनिंग का चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए देता है एग्जामिनर। ठीक है, आप देखिए फिर से काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज है और एक त्रिभुज आ गया, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज और एक त्रिभुज, फिर और एक 2 आ गया। अब देखिए तो हमारा 2 त्रिभुज माइनस, यहाँ 2 त्रिभुज को हमने काट दिया, बचा इसमें 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 12 13 14 और एक क्या 14 कहाँ गया मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम दूसरा पेन लेते हैं जाके अच्छे से दिखे, एक 3 आ गया, एक 3 कितना आ गया, 3 3 6 आ गया, 6 2 8 आ गया, 8 और 3 कितना हो जाता है, 8 और 3 हो जाता है मेरे दोस्त 11, 11 और 3 कितना आ गया, 11 3 आ गया 14 और एक त्रिभुज ये वाला बचा था 14 और एक 15, क्योंकि इन दोनों को तो हमने काट दिया था, तो ये एक 14 और एक कितना एक आ गया 15, तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 15। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से आपको बनाना था, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक ना दोस्त। चलिए आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये बेसिकली सबका फेवरेट क्वेश्चन था, जैसे कि मेरा ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन में ये इस टाइप का हैशटैग वाला होता है ना, हैशटैग डॉलर, वही वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे एक बार पढ़ने का कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो इसमें व्यंजक दिया हुआ है, तो ये है व्यंजक बेसिकली, ठीक ना दोस्त, यहीं तक है। अब देखिएगा इसमें पढ़िए एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन को, क्या करा है कि इसमें देखिए तीर इधर मारा है, मतलब क्या बोलते हैं इसको हमको पता नहीं, लेकिन निशान को पकड़िए, एच और इसमें निशान और आर दिया हुआ है, तो इस निशान को पकड़िए, कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे है, मतलब इसका मतलब क्या, पुत्री है, पुत्री मतलब क्या, एच क्या है, पुत्री है मेरे दोस्त, एच एच पुत्री है, लेकिन किसका पुत्री है भाई साहब, तो आर का पुत्री है एच। फिर से देखिए डॉलर, डॉलर मतलब क्या होता है, डॉलर मतलब क्या, यहाँ पे पिता है, देखिए पिता, यानी आर क्या हो जाएगा, आर पिता हो जाएगा, तो किसका पिता मेरे बच्चे, तो हो जाएगा एस का पिता, तो एस का पिता हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एट दी रेट है, तो यहाँ पे एट दी रेट को पकड़िए, दिख नहीं रहा है, इस एट दी रेट को पकड़िए, इस एट दी रेट को पकड़ेंगे तो क्या आएगा, एट दी रेट यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एट दी रेट है, एट दी रेट का मतलब क्या है, पुत्र है, पुत्र, पुत्र यानी क्या है, यहाँ पे देखिए एस क्या हो जाएगा, एस पुत्र हो जाएगा, लेकिन किसका पुत्र, तो मेरे दोस्त यहाँ पे टी का पुत्र हो जाएगा, किसका, टी का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से वही इधर वाला निशान, ये वाला निशान, तो यहाँ पे देखिए ये वाला निशान था, इसका मतलब क्या था, पुत्री था, तो पुत्री है, पुत्री, पुत्री यानी कि क्या, टी हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, लेकिन किसका पुत्री, तो एन का पुत्री हो जाएगा, टी एन का पुत्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा था, तो एस एन के, एस और एन से किस प्रकार से संबंधित है, संबंधित है, तो एस एन से, यानी कि अब से वाला को गोली मारिए, तो कॉमा के बाद पहले यानी का पकड़िए, का को पकड़िए, वही हमको खोजना है, का क्या है, तो देखिए एस एन से, तो एस का एन से ऐसा है, तो एस का यानी एस, एस को पकड़िए, तो एस क्या है, इस एस को पकड़ना है हमें, तो देखिए इस एस को पकड़िए। तो यहाँ पे देखिए एस क्या है, एन से, तो एन का क्या होगा, इसका बेटी का बेटी, यानी बेटी का बेटा, यानी क्या हो जाएगा, नाती या पोता, इस टाइप का कुछ हो जाएगा, तो भतीजा तो हो नहीं सकता, पुत्र तो हो नहीं सकता, दामाद भी हो नहीं सकता, तो क्या आ गया, तो नाती, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है दोस्त, तो इस क्वेश्चन को भी बनाना आपके लिए तो क्या बोलेंगे, मतलब बच्चा लायक क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहते हैं दिए कि आरेख में से वृत्त, वृत्त शिक्षक को दर्शाता है, किसको, वृत्त शिक्षक को दर्शाता है, त्रिभुज किसको दर्शाता है, नर्तकी को दर्शाता है, और आयत लेखक को दर्शाता है। तो दिए गए प्रश्नों में से और दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें पूछा, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, तो ऐसे शिक्षक की संख्या कितनी है जो लेखक हैं लेकिन नर्तक नहीं है, नर्तक के लिए मना किया, लेखक हमें दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, दिए गए आरेख में से वृत्त शिक्षक को दर्शाता है। चलिए हम लिख लेते हैं दोस्त। तो वृत्त जो है, ये वृत्त, वृत्त किसको दर्शाता है, तो वृत्त टीचर को दर्शाता है। फिर से एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन, फिर देखिए आगे कहाँ गया, त्रिभुज नर्तकी को दर्शाता है, त्रिभुज नर्तकी को दर्शाता है। तो देखिए त्रिभुज को पकड़िए, तो ये आ गया त्रिभुज, त्रिभुज किसको दर्शाता है, त्रिभुज नर्तकी को, नर्तकी मतलब एन लिख देते हैं, नर्तकी को दर्शाता है। फिर से यहाँ पे देखिएगा, फिर कहाँ गया, फिर देखिए आयत लेखक को दर्शाता है, आयत लेखक को दर्शाता है, तो आयत को पकड़िए, तो आयत लेखक को दर्शाती है, यानी आयत, ये आ गया हमारे पास आयत, आयत किसको दर्शाता है, तो लेखक, लेखक यानी एल कर देते हैं, लेखक को दर्शाता है।
ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें उसको पकड़ना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन हमें पूछा था यहाँ पे कि कितने शिक्षकों की संख्या बताइए जो लेखक हैं। क्या है, लेखक है लेकिन नर्तकी नहीं है, यानी नर्तकी के लिए मना किया है। नर्तकी किस में, तो त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज वाला है इसको पूरा काट दीजिए, यानी इसको पूरा बंद कर दीजिए, इसका कोई खेल ही नहीं है, यानी ये पूरा गया। ठीक ना दोस्तों, आप बचाइए दोनों। फिर से यहाँ पे क्या दिया था, लेखक है लेकिन नर्तकी नहीं है। शिक्षक जो लेखक है लेकिन नर्तकी, नर्तक तो हमने हटा दिया, लेखक है लेकिन क्या नहीं है, नर्तकी नहीं है, तो नर्तकी हमने हटा दिया, सिर्फ लेखक है। अब देखिए ये वाला जो ये सिर्फ शिक्षक है लेकिन कह रहा है लेखक है, लेखक यानी कौन सा, तो ये 10 जो है ये लेखक है। देखिए क्योंकि आयत के अंदर लेखक आयत के अंदर है, तो ये 10 ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही है जो शिक्षक है जो लेखक है और नर्तकी नहीं है। लेखक है लेकिन नर्तकी, सिर्फ हमें शिक्षक नहीं पूछा है, हमें पूछा है लेखक भी है और क्या है, नर्तकी नहीं है। तो लेखक ये सिर्फ 10 ही है ऐसा ऑप्शन जिसमें लेखक है और नर्तकी नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया चौथा नंबर 10। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यह आ गया हमारा 5वां क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन में दम तो है भाई साहब, जो बोलिए आप, दम काफ़ी ज़्यादा है। कैसे बनाना है क्वेश्चन को, एक बार आप ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए पहला को छोड़िए, अरे लिखाता नहीं है साला, गोली मार देंगे। देखिएगा यहाँ से पहले को पकड़िए, यहाँ पे क्या है, स्टार है और यहाँ पे देखिए बराबर है, यानी पहले वाला ख़त्म। दूसरे वाला में देखिए डिवाइड है, तो दूसरे वाला में डिवाइड है, तो इसको चेक करते हैं। तो 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से, तो जा रहा है 4 5 बार में जा रहा है, यानी कि ये होने का चांस है, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड, ये भी, यानी कि ये हमारा कुछ काम ही नहीं किया, ये लॉजिक हमारा कुछ काम ही नहीं किया। तो इसको चलिए सबको मिटाते हैं, क्योंकि ये बर्बाद हो गया, हमने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। चलिए हम नेक्स्ट कुछ दिमाग लगाते हैं। अब देखिए अब हमें कोई उपाय नहीं है, हमको सब ऑप्शन चेक करके देखना होगा। तो अब नेकी और पूछ पूछ देर क्यों करें, सब ऑप्शन चेक करना ही है, तो हम चलिए शुरू कर देते हैं चेक करना। ठीक ना दोस्त, तो यहाँ पे देखिए 25 और 7 हम आपको ऐसे बताएंगे जैसे एग्ज़ाम में आप बना सकते हैं। ऐसे अगर हम अभी यहाँ पे डायरेक्ट करके फिर मिटाने लगे तो आपको यहाँ पे ऐसे में तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में आप परफॉर्म नहीं कर सकिएगा। मतलब यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे देखिए स्टार है, पहले में गुना है, तो ऐसे हम गुना देते फिर इसका हम करने लगे डायरेक्ट, तो आप यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पेन है और मतलब डिजिटल बोर्ड है, इसलिए हम लिख भी सकते हैं। लेकिन वहाँ पर तो आपको कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में तो आप लिख नहीं सकते, आपको कॉपी पेन में ही लिखना होगा। तो आप क्या करेंगे वहाँ पर आप पेन और उठाइएगा, पेन पहले फिर से लिखिए इसको। जैसे यहाँ पे देखिए कि हाँ यहाँ पे 25 लिखा हमने, 25, फिर देखिए यहाँ पे पहला क्या है, गुना है, तो हमें गुना देंगे। फिर देखिए दूसरे में क्या है, 7 है, फिर देखिए क्या है, माइनस है, माइनस कितना है, 40 है, तो 40 फिर माइनस करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 है, फिर माइनस के बाद क्या होगा, प्लस प्लस 20 होगा, प्लस 20। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस के बाद फिर डिवाइड है, यानी कि डिवाइड 4 हो जाएगा। फिर बराबर में क्या, बराबर में 210 लाना है, 210। अब चलिए हम करते हैं इसका कार्यक्रम शुरू। कैसे करेंगे कार्यक्रम शुरू, तो 25 कितना, 25 150 हो जाता है, 25 150, 150 और 175, 175 आ जाएगा, 175 आ गया। और देखिए यहाँ -40 था, डिवाइड कर देते इधर इधर, तो इधर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4 5 यानी 5 आ गया। फिर 210 लाना है, फिर 40 जोड़ के। अब एक बात ध्यान से देखिए, 175 में अगर 40 माइनस करेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो कभी भी 210 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो क्योंकि 40 माइनस करने और घट जाएगा, यानी ये तो बर्बाद हो गया। यानी पहला ऑप्शन हमारा गया, पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ख़त्म हो गया। अब चलिए दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। अब देखिएगा, अब दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, यानी यहाँ पे प्लस करना था। फिर देखिए क्या, माइनस तो माइनस ही है, यहाँ पे माइनस करना होगा। फिर देखिए क्या, बराबर, अब देखिए बराबर, यहाँ पे चलिए चेक करते हैं। बराबर में क्या है, बराबर में फिर डिवाइड है, और यहाँ पे फिर देखिए क्या है, गुना में है, यानी यहाँ गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे गुना हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे 5 और 7 को, 5 और 7 को जोड़ेंगे, फिर -40 करेंगे और फिर बराबर आएगा। फिर देखिए यहाँ पे अगर कोई भी आएगा, 4 और 5 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 4 और 20 को काटेंगे तो 5 आएगा, 5 का गुना 210 करेंगे तो इतना ज़्यादा बन जाएगा, 3 डिजिट का बन जाएगा। और यहाँ पे मात्र इतना सा है, ये पिद्दू सा कुछ जुना जोड़, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, यानी ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आपको ऐसे ही करके वहाँ पे छाटना होगा, तभी आप बना सकते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे दोस्त। तो देखिए अब चलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा गया। अब इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो इस ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए बराबर है, यानी कि बीच में कहाँ तीसरे 1 2 तीसरे नंबर पे है, तो यानी 1 2 तीसरे नंबर यहाँ पे बराबर आएगा। फिर देखिए दूसरे में क्या, डिवाइड है, यानी इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 5, 5 का गुना देखिए कितना में, ये 210 में, तो बहुत बड़ा अमाउंट आ जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना दोस्त, अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए हम चेक नहीं कर सकते हैं।
चलिए हम आपको करके दिखाई देते हैं आपके संतुष्टि के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं दोस्त। तो हमने ये मिटा दिया। अब देखिए चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। तो क्या है, यहाँ पे 25 है, 25 है, 25 की फिर क्या दिया था, गुना दिया था, गुना कितना 7 दिया था। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, फिर प्लस दिया हुआ, प्लस में कितना 40 दिया हुआ। फिर देखिए क्या है, फिर माइनस है, माइनस में कितना 20 है। फिर देखिए डिवाइड है, डिवाइड में कितना है, डिवाइड में 4 है। फिर देखिए यहाँ पे बराबर कितना है, बराबर है आपका 210, बराबर 210। अब लाना है इतना। तब चलिए करते हैं। तो 25 सत्ते कितना हो जाता है, 25 सत्ते हो जाता है 175 हो जाता है। 175 को अगर 40 जोड़ेंगे हम, अगर हम 40 जोड़ दें, -20 इसको काट देते हैं चलिए, क्योंकि बॉडी मास के अनुसार डिवाइड पहले करता है। तो इधर 5 आ जाएगा, फिर बराबर 210 इतना लाना है। अब देखिए 150 में अगर आप 5 माइनस कर दीजिएगा तो 170 आ जाएगा। 170 प्लस अगर आप 40 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 210 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खा लिया। तो ये आ गया हमारा फेवरेट, पसंदीदार, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, लव, जो बोलना बोल लो, ये क्वेश्चन है। तो हमें जिस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला में आता है उस क्रम में आपको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे एस एस है, तो एस एस इसमें सब में छट गया। देखिए ई ई है, ई भी छट गया। अब देखिए यहाँ पे 14, 14, यहाँ पे फिर 14, फिर पी, और फिर यहाँ पे 14। यानी पहले क्या होता है, पी का वैल्यू कितना होता है, पी का वैल्यू होता है 16 पी का, और एन का कितना होता है, एन का हो जाता है 14, यानी 14 वाला पहले आ जाएगा। तो एन एन पकड़ लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे टी है, टी यानी 20, यानी फिर 20 आ गया। फिर देखिए इस टी में यहाँ भी टी आ गया, यहाँ भी 20 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे 19 है, यहाँ भी 19 है, यानी इन दोनों को ऑप्शन को पकड़िए, इन दोनों ऑप्शन को पकड़िए। अब देखिए फिर यहाँ 20 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ए आ गया, ये 9 आ गया, यानी ए क्या आ जाएगा, ए पहले आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन 1 से शुरू होगा, फिर 2 से जाएगा। अब देखिए फिर ये दोनों तो खत्म हो गया। अब इन दोनों को पकड़िए। देखा कहाँ दिखा, एन दिखा, टी टी दिखा, दोनों में देखिए टी टी दिख रहा है, टी टी दिखा, टी टी दिखा। फिर आए देखिए, आए 9 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए टी के बाद क्या था, ई था, ई यानी 5, यानी कौन सा हमारा 5वां हो जाएगा, यानी 5 फिर आ जाएगा। फिर ये कौन सा था, तीसरा था, फिर चौथा आ जाएगा। तो ये ऐसे मतलब अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे, तो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, तो ऐसे दिखेंगे। तो देखिए ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन। चलिए इसको देखिए, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 4, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए साला 1 साल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हद कर दिया कि मतलब रीजनिंग में भी क्या मैथ घुसा दिया। तो हम घबराएंगे नहीं, हम इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, तब हम बनाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा। और बिना मज़ा के तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन को एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। कहता है 2 संख्या ए और बी ऐसे हैं कि ए का 3%, बी के 6% का योग, यानी ए का जो 3% है और बी का जो 6%, उन दोनों को जोड़िए, उन दोनों को जोड़िए, उनका जो योग होगा वो ए के 4% और बी के 6% के योग का 4/5वां हिस्सा है। क्वेश्चन घुमाया है हमारी, हिस्सा है यानी बराबर का 4/5वां हिस्सा है। तो ए प्लस बी और ए बी का अनुपात निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, हम किस लिए बैठे, हम आपको समझाते हैं। देखिएगा कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। कहता है क्या, ए का 3%, यानी ए आ गया, तो ए का 3%, ए का 3% जो है प्लस योग था बी का 6%, बी का 6%, बी का 6%। रुकिए एक सेकंड, आँख में थोड़ा दर्द दे रहा है, चश्मा पहन लेते हैं तभी बनाएंगे, तब थोड़ा मतलब आँख थोड़ा दर्द नहीं देगा। ये वाइट कलर है ना, इसलिए आँख में थोड़ा दर्द दे रहा है। ये 6%, ये बेसिकली किसके बराबर है, यानी ए के 4%, ए के 4% और बी के 6% प्लस बी के 6%। तो ये बी आ गया, बी के 6%, बी के 6% का 4/5वां हिस्सा है, 4/5वां, यानी कि ये बराबर हो जाएगा। ये जो दोनों है ये बराबर हो जाएगा, लेकिन कब बराबर होगा, तो बी का 4/5वां हिस्सा, 4/5वां हिस्सा के बराबर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कहा था 5वां हिस्सा है मतलब बराबर है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो बराबर करने के लिए इसका 4/5वां, और ये यानी इस 5 को उठा के इधर पटेगी, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक ना दोस्त, चलिए हम थोड़ा कलम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको यूनिक वे में थोड़ा दिखने लगे। तो ये आ गया हमारा दूसरा पेन। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें दोस्त कैसे करना होगा आपको, पकड़िए यहाँ पे फिर से। तो ए का 5% यानी गुना कीजिए, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, यानी 15% डायरेक्ट लिख सकते हैं, 15 फिर यहाँ पे प्लस कीजिए, क्या हो जाए 6×5 30, यानी 30 भी प्रतिशत हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर देखिए बराबर करके यहाँ देखिए 4 6 16 16% हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे प्लस करके फिर 6×4 कितना हो जाएगा, 6×4 24, यानी 24 ध्यान से देखिए हमारे दोस्त, 24 ठीक ना दोस्त। अब चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 15A और यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 15A आ गया और यहाँ पे 16A, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यानी कि A% बचेगा ओनली। तो A%, ये दिख नहीं रहा है थोड़ा कलर आपको, तो रेड ले लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे A% आ गया। A%, अब देखिए यहाँ पे 24 भी और यहाँ पे 30 भी, इसको अगर इधर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 24 और 6 यानी कि 6 भी प्रतिशत आ जाएगा। और इन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत गया। अब क्या बचा आपके पास, सीधा सीधी बचा कि B/A, इस A को इधर पटकिए, बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी B/A आ गया। यहाँ पे मिटा लेते हैं थोड़ा आपको दिखे ताकि अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो देखिएगा ये पेन किधर भाग गया, इधर आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, B/A क्या आ जाएगा, B/A आ जाएगा। B/A बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत गया था यानी कि 1/6 आ जाएगा। 1/, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, A+B यानी 6 और कितना 7, और क्या था A-B यानी 5 का अनुपात क्या होगा, अनुपात ये आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो 7:5। देखिए ये ऑप्शन गया, ये गया, ये गया, ये ऑप्शन आ गया हमारा आंसर। तो 7/5 आंसर, यानी दूसरा नंबर हमारा आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। तो कैसे बनाना है, अरे साला, तो दोस्त बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगा। चलिए हम और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं जल्दी जल्दी। आपको समझा रहे हैं ना, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि हम जब टेस्ट मतलब मारते हैं ना, तो ये सब में बहुत जल्दी बना लेते हैं यार। हम बहुत ही कम टाइम, 8 और 15 मिनट में हम बना लेते हैं इसे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाना है इसको, ये मतलब विषम छाटना है, यानी कि ये तीनों मतलब ये 4 है, ये किसी ना किसी एक मतलब यहाँ पे 3 एक किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करता होगा, किसी ना किसी लॉजिक को फॉलो करता होगा। और एक जो है वो हट के है, एक चुट्टा पागल है। उस पागल चुट्टा को हमें खोज के क्या करना होगा, सेंट्रल जेल रांची के भेजना होगा, ठीक ना। तो उसको खोजिए। तो कैसे खोजेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखिएगा, पकड़िए। तो यहाँ पे देखो L का स्थान कितना होता है, 12 से यहाँ पे 10 हो रहा है, और N से यहाँ पे कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। यानी कि 12 से 10 यानी -2 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए यानी कि N 14 से 2 यानी +2 ये लॉजिक हमको दिखा अभी तक। आपको अगर कुछ अलग दिखा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन हमें तो यहीं पे यही सिर्फ लॉजिक दिखा। अब चलिए हम फिर से खोजने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। देखिए L से 12 से 14 हुआ, चलिए फिर देखिए 10 हो गया यानी 4 कट गया। फिर देखिए यहाँ पे 10 से 16, ये कुछ फालतू दिख रहा है, यानी कि कुछ मतलब जम नहीं रहा है। फिर -4 -6, ये उल्टा पुल्टा हो गया। यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे देखिए 7 से E हो रहा है यानी कि 5। 7 का स्थान कितना होता है, 7 का वैल्यू हो रहा है मेरे दोस्त जी यानी 7 से 5 बन रहा है यानी -2। फिर देखिए यहाँ पे 9 से Y, ये कुछ लॉजिक हमको दिखा नहीं। अब चलिए इसमें पकड़ते हैं 16 से यानी 14 -2। फिर R से यानी T यानी कितना, तो R यानी 18 और T यानी 20, फिर +2 -2 यानी ये लॉजिक बन रहा है। फिर इसमें पकड़ते हैं 6 से क्या, 6 से D यानी 6 यानी F और D यानी 4। तो 6 से यानी -2। फिर देखिए H यानी 8 में 10 यानी +2 -2 ये भी लॉजिक बन रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाए, क्योंकि यही छोटा है, इसको सेंट्रल जेल भेजना होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे भेजते हैं, मतलब पागल खाना भेजना होगा। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे बनाना है, इसको आप बहुत ही बच्चा है क्वेश्चन, बच्चे की तरह आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आपको मेरी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि यार इतना ईजी है ही क्वेश्चन। तो कैसे बनाना है, तो एक बार आप सोचिए, तब तक हम भी बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो मेरे दोस्त पी का प्लेस वैल्यू हो जाता है 16 से देखिए 16 से 1 हो रहा है 17 हो रहा है। फिर 17 से देखिए 1 18 से फिर 19 से 20 यानी टी ऑप्शन, यानी तो ये तो छट गया पहले ही, एस छट गया। फिर देखिए ये दोनों ऑप्शन मिल गया, टी पहले टी है यानी ये ऑप्शन आ गया। फिर देखिए एन यानी 14 से, यानी यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या था कि ऐसे सीरीज बन रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझाया। तो यहाँ पे क्या आएगा वही पूछा था, यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक ना। तो इस सीरीज़ के अनुसार तो फिर देखिए कैसे बनाना, तो मैंने बताया पी सेम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक हमने बढ़ा दिया। फिर देखिए यहाँ पे 14 से के हो रहा है 14 यानी पहले 4 घट गया। फिर देखिए 14 यानी 11 यानी 14 से फिर देखिए 11 यानी कितना -3 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे कितना 11 से फिर 8 हो रहा है, 11 से 8 यानी कि 11 से 8 हो रहा है, तो कितना फिर 11 से 8 फिर -3 हो गया। दूसरी तरह 8 से फिर -3 हो गया, 5 हो गया। फिर 5 से अगर -3 करेंगे तो 2 यानी बी आएगा, यानी बी बनेगा। देखिए बी किस में है, तो इसमें बी है, इसमें बी नहीं है। देखिए यहाँ पे बी आ गया, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये आ गया हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि सबका प्यार होता है। इतना आसान है ना, इसको हम लव बाइट नाम देंगे इस क्वेश्चन का। तो कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त, देखिए एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, मैं थोड़ा आपको पढ़ के दिखाने लायक करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है,
कहता सभी शिक्षक डॉक्टर है। कहता ये क्या है, बेसिकली एक कथन दिया और एक निष्कर्ष दिया है और हमें बताना है कि क्या ये कौन कौन सा अनुसरण करता है और कौन कौन सा नहीं करता है। ठीक है, यही है क्वेश्चन। तो देखिए सभी शिक्षक डॉक्टर है, कहता है कुछ प्रोफेसर डॉक्टर है और कहता है सभी प्रोफेसर इंजीनियर है। और यहाँ पे देखिए कहता है सभी प्रोफेसर डॉक्टर है, ये तो कुछ मतलब कथन निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष निकला तो सभी प्रोफेसर डॉक्टर है, क्या ये सही है, चेक करेंगे। ये सभी डॉक्टर इंजीनियर क्या ये सही है, तो ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए कुछ शिक्षक इंजीनियर है, क्या ये सही है, फिर से हम पता करने का प्रयास करेंगे। कुछ शिक्षक प्रोफेसर है, तो हम बेस्ट मेथड बनाएंगे जिससे आप बहुत ही 1-2 सेकंड तो नहीं बोलेंगे, 15 सेकंड में आप बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या ले लिया, तो हमने एक कलम ले लिया। आजा 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 आजा, तो ये आ नहीं रहा, कलम आ गया फिर से। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। मतलब बहुत देर से चला रहे हैं तो मोबाइल भी हैंग करने लगा, मतलब कंप्यूटर हैंग करने लगा। तो इसको पकड़िए, कहता है क्या सभी डॉक्टर क्या है, सभी शिक्षक डॉक्टर है। जितने भी टीचर है, टी से हमने टीचर को डोनेट कर दिया, वो डॉक्टर है। जितने भी टीचर है वो सभी डॉक्टर के अंडर में आते हैं, तो ये सभी डॉक्टर के अंडर में आते हैं। फिर से यहाँ पे देखिएगा कहता है कुछ प्रोफेसर डॉक्टर हैं, कुछ प्रोफेसर डॉक्टर यानी कुछ प्रोफेसर, कुछ वाला हम ऐसे करके डिनोट करते हैं, थोड़ा ये कुछ आ गया, ये वाला पार्ट क्या आ गया, कुछ आ गया। कहता है क्या कुछ प्रोफेसर डॉक्टर है, कुछ प्रोफेसर को हमने पी से डोनेट कर दिया, तो कुछ प्रोफेसर क्या है, डॉक्टर है। फिर देखिए कहता है सभी प्रोफेसर इंजीनियर, यानी जितने भी प्रोफेसर हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जितने भी प्रोफेसर हैं वो क्या है, वो इंजीनियर है। ठीक ना दोस्तों, अब चलिए हम निष्कर्ष पे आते हैं। कहता है सभी प्रोफेसर डॉक्टर हैं, सभी प्रोफेसर डॉक्टर है, क्या ये सही है, सभी प्रोफेसर डॉक्टर हैं। चलिए देखते हैं, जितने भी प्रोफेसर है वो डॉक्टर है, तो ये हमारा गलत हो गया, यानी पहला अनुसरण हमारा गलत हो गया। कहता है दूसरा देखिए कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, तो ये हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए कहता है कुछ शिक्षक इंजीनियर है, कुछ शिक्षक यानी कुछ टीचर इंजीनियर है। टीचर और इंजीनियर का कुछ काट रहा है, नहीं कर रहा, देखिए ये अलग है बेचारा, और ये इंजीनियर कहाँ पे है, तो ये टच नहीं हो रहा है, यानी ये भी अनुसरण हमारा गलत हो गया। कुछ शिक्षक प्रोफेसर है, कुछ शिक्षक क्या है, प्रोफेसर है। तो देखिए कुछ टीचर प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर का भी टच नहीं कर रहा है, यानी कि कोई बात ही नहीं बनता, ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा केवल दूसरा अनुसरण करता है, तो इसमें सभी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए केवल दूसरा अनुसरण करता है, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है कितना नंबर। तो देखिए यहाँ पे केवल दूसरा अनुसरण करता था। तो आज हमने आपको बेसिकली अभी 10 ही क्वेश्चन करा है, इसका पार्ट 2 में डालूंगा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल में उतना स्टोरेज नहीं है जिससे कि हम आपको पूरा वीडियो करा देंगे। अगर हम इस वीडियो को पूरा बनाएंगे तो अभी 40 मिनट भागेगा, ठीक, या 40 मिनट भाग जाएगा, तो मेरा अपलोड करने में हमको लगता है 2-3 GB लग जाएगा। 2-3 GB मेरे पास मोबाइल में 1.5 GB है, उतना मेरे पास नेट नहीं है, और उतना भी इनकम भी नहीं हो रहा है जिससे हम नेट डला के आपको पढ़ा के अच्छे से करते हैं। आप लोग शेयर कीजिएगा तो कुछ बात बन सकता है। तो इसका हम बेसिकली पार्ट 2 डाल देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक के मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक ना दोस्त, तब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, तभी हम आपको मतलब पूरा वीडियो करा सकते हैं। एक वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिस सेशन करा सकते हैं। क्या बकवास करेंगे आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, और आप कंटेंट पे हमें जज कीजिए, ना कि हम जो बकवास कर रहे हैं उस पर। ठीक, आपको कंटेंट मिल रहा है तो आप पढ़िए ध्यान से, नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से भाग सकते हैं। अभी काफ़ी सारा क्वेश्चन बचा है, मतलब 25 क्वेश्चन था, तो अभी है क्वेश्चन, तो हम आपको कराएंगे। ठीक ना दोस्त, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ पे जाके इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं स्टेप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से।